कि मोदी साहब दो लोगों के, हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं। ये जो पंजाब का स्थानीय चुनाव हुआ है इसका असर तो पूरे भारत में पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की लहर पंजाब में जो चली है वो भी पूरे भारत में चलेगी। फतवा दे दिया है पंजाब के लोगों ने। मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। अभी भी मोदी जी समझ लीजिए बात को, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया निकाय चुनाव में। अब भी इनको लगता है कि इनको कोई वहाँ पे घास डाल देगा, पर अब पूरे हिंदुस्तान में ही लोग जागरूक हो गए हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। और अभी इनको दिख जाएगा थोड़े टाइम बाद, अभी जो पंजाब में हुआ है वही उधर होएगा वेस्ट बंगाल में भी, कि सभी इसी तरफ का रिजल्ट डालेंगे सभी। लोगों ने वोट तो क्या कंपेनिंग नहीं करने दी इनको। मोदी से गुजारिश है कि उनको जो एडवाइस दिया गया अभी, जैसे अडानी अंबानी हमारे बिजनेसमैन है, बहुत बड़े आदमी है, अगर हम मिलजुल के काम करें उनको भी बिजनेस दें, उनको एक्सपोर्ट के लिए बोलें भी वो एक्सपोर्ट करें, तो इसमें हमारी भी बुक। अगर किसान कामयाब है वो परचेजिंग करेगा, अब वो सब कुछ अगर उसका रेट फिक्स हो जाए। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे नखिद्ध प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जो आज जो सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का, बीजेपी इतनी हाँकती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये जो बीजेपी के लीडर हैं, तो आज उनको पता चल गया कि पंजाब में क्या चल रहा है। ये जो पंजाब का स्थानीय चुनाव हुआ है इसका असर तो पूरे भारत में पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की लहर पंजाब में जो चली है वो भी पूरे भारत में चलेगी। तो सभी पंजाब को देख के जो इधर किसानों का बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, उन्हीं को देख के सभी इसी तरफ का रिजल्ट डालेंगे सभी। वेस्ट बंगाल की साइड से भी आए हैं तो उधर भी पड़ेगा सर, अभी इनको दिख जाएगा थोड़े टाइम बाद, अभी जो पंजाब में हुआ है वही उधर होएगा वेस्ट बंगाल में भी। फतवा दे दिया है पंजाब के लोगों ने। मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। अभी भी मोदी जी समझ लीजिए बात को, समझ लीजिए घरों से निकलना बंद हो जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता को बंद तो हो गया है, वो तो डर के मारे निकलते ही नहीं है। बीजेपी वाले तो सोचे भी मत। ये निकाय चुनावों में देख लिया लोगों ने, घरों के अंदर उनके पैम्फलेट नहीं पकड़े। वोट डालना, भाषण सुनना तो बहुत दूर की बात है। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, किस हक से वोट मांग रहे हैं? अकाली दल का किसी ने कुछ बुरा किया? आम आदमी पार्टी का किसी ने कोई विरोध किया? कांग्रेस का किसी ने विरोध किया? आज़ाद थे उनका विरोध किया? इनका ही क्यों हो रहा है? तो सेंटर में आपकी सरकार है, आपको अभी भी समझ नहीं आ रही। आप क्या वो का खा गा गा LKG के बच्चे हो जो आपको समझाना पड़े बार बार? ठीक है ना जी। और जहाँ पर रह गई ये बीजेपी की बात की बंगाल में क्या हो रहा है, ऊपर से अमित शाह जी ये सब पैसे के जुगाड़ में लगे हुए हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो। चिंता ना कीजिए, आपको दिखा देंगे ऊँट किस करवट बैठेगा। ये जो किसान एजिटेशन हुआ है ना, फिल्म इंडस्ट्री का आप डेली देखिए, वो एक ही बात करते हैं, नो फार्मर नो फूड। कितनी दूर बैठे हैं यहाँ से? 4000 किलोमीटर दूर। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ही बात है कि अगर किसान नहीं ना तो अन्न नहीं। ये किसान हमारा अन्नदाता है। जितनी जल्दी ये मोदी सरकार मान लेगी तो आई थिंक ये बेटर रहेंगे, नहीं तो ये चलते बनेंगे। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया निकाय चुनाव में। अब भी इनको लगता है कि इनको कोई वहाँ पे घास डाल देगा। लोगों ने वोट तो क्या कंपेनिंग नहीं करने दी इनको। डेली आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, कहीं पर औरत जा रही है, लेडी जा रही है, तो हमारे पंजाब में इतनी सभ्यता है कि लोग लिहाज करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन किस हक से इन्होंने वोट मांगे, किस हक से चले? सर ऐसे था ना कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी को सीट मिलता था उनका होल्ड जो बना, थोड़ा बहुत श्रोमणी अकाली दल की वजह से थोड़ा शहर से वोट डाल गया, कुछ गाँव से डाल गया। अभी तो पूरा श्रोमणी अकाली दल भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया और आम आदमी भी बिल्कुल जीरो हो गया। 4% मिला है आम आदमी को, 4% मिला है जो आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं, और 65% लेके कांग्रेस सबसे पहले नंबर पे बैठी है। और पीछे तो कुछ बचा नहीं अभी इनके लिए। अभी बहुमत पूरा साफ मिल गया 100%। अभी पीछे इनको देखा, किसी वार्ड से 1 वोट मिल रहा है, किसी से 10 वोट मिल रहा है। इतना तो ऐसे ही गलती से डल जाता है जितना इनको मिला है अभी तक। कि मोदी साहब दो लोगों के, हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी, AA। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं और इनको ये इलाज करना ही पड़ेगा। मत सोचें कि किसान यू टर्न ले लेंगे कि वापस चले जाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा दिन ब दिन। ये जो हम बैठे हैं ना यहाँ पे, उनके हकों के लिए बैठे हैं।
कि जो ये कानून, काले कानून जो पास किए मोदी साहब ने, जो बिल पास किए हैं, ये बिल फाड़े जाएं, मोदी साहब खुद इसको वापस लें पार्लियामेंट में। इसके लिए हम ये यहाँ पे बैठे हैं। लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं पहले 15 लाख के जुमले में, 2 करोड़ की नौकरियों में। अब लोगों ने बेवकूफ़ नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। ये लड़ाई है सिर्फ पैसे की। जैसे सरकार हमारी कह रही है अभी 1 साल का 40 लाख करोड़ का बिजनेस है, तो ये हमारे हिंदुस्तान का खाना, फ्रूट, सब कुछ इतना अच्छा है कि एवरेज एक आदमी 1 साल में 500 केजी के करीब फूड वगैरह खा जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर 1 करोड़ आदमी के लिए, मतलब हम 1 एकड़ से 50,000 10,000 केजी से लेके हम 2 लाख केजी तक हम सब्जियां, फ्रूट पैदा कर सकते हैं, उसको मल्टी लेयर में कर सकते हैं। ये लड़ाई है एक दिन के बिजनेस की, जिसमें 10,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ तक का एक दिन का बिजनेस है जी। बाकी ऑटोमोबाइल, अपना ऑयल इंडस्ट्री है वो कम हो रही है। और पूरे वर्ल्ड में जब हम एनर्जी से, सूर्य से एनर्जी लेंगे हम, या मतलब हाइड्रोजन से हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होएगी। तो उसको 10 रुपये की चीज़ को ये लोग 100, 200, 500 हमें अच्छी बात है कि बेचें। मतलब हम 150 करोड़ लोगों को तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही भोजन दे सकता है। अगर हम सारे इंडिया में सारे मिलजुल के काम करें, कोई एक दूसरे के साथ पहले अपनी सबको पूरी करें, हम 200 से 300 करोड़ लोगों को एक दिन में, एक दिन का फूड हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम तो जी 10-15 साल में हमारा जो 1,60,000 कितने लाख करोड़ का जो कर्जा है, हम तो 15 साल में किसान ही उतार सकता है। तो मोदी से गुजारिश है कि उनको जो एडवाइस दिया गया अभी, जैसे अडानी अंबानी हमारे बिजनेसमैन है, बहुत बड़े आदमी हैं। अगर हम मिलजुल के काम करें उसको, उनको भी बिजनेस दें, उनको एक्सपोर्ट के लिए बोलें भी वो एक्सपोर्ट करें, तो इसमें हमारी भी बुक। अगर किसान कामयाब है, वो परचेजिंग करेगा, अब वो सब कुछ, अगर उसका रेट फिक्स हो जाए, रेट फिक्स में जी सरकार को कोई घाटा नहीं है। सरकार को जी कम से कम 2, 4, 5,000 करोड़ तो वो टैक्स के रूप में एक दिन का कमा सकती है जी किसानों से। जब सब प्राइस फिक्स होते हैं, बाकी चीज़ों के प्राइस फिक्स हैं, उसमें फिक्स में बात क्या है जी, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये केजी की एवरेज की बात है ना जी। जैसे सब्जी तो ये टमाटर है, कई बार 2 रुपये किलो की भी उसकी कॉस्ट नहीं आती है उसकी, तो वो मिलजुल के उसको कैलकुलेशन की जा सकती है कि हमारे यहाँ तो जी ना फ्रूट की कमी है, ना उसके टेस्ट की कमी है। हम सारी दुनिया से हमारा सबसे बेहतर टेस्ट है। तो ये सिर्फ अगर 2 आदमियों के हाथ में चला जाएगा तो फिर तो गलत बात है ना जी। सब मिलजुल के काम करें, वो करें, अडानी जी करें, अंबानी जी करें, हमें क्या परेशानी है उसमें। मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे को अपने बीज देंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑर्गेनिक फूड ही करना है, हमें नेचुरल खेती करेंगे हम, नहीं तो हमारा जैसे बीज खत्म हुए, टेस्ट खत्म हुआ, तो इंसानों का भी बीज खत्म हो जाएगा अगर हम नकली चीज़ों में चलेंगे। वो हमारी माँ बाप तो सरकार है ना, हरित क्रांति लेके आए हमें तो पता नहीं था इन चीज़ों को। जब पता लगा तो चिड़िया चुग गई खेत। तो अब लोगों को पता लगा है भी नहीं, भी ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये हमारे लिए ख़तरनाक हैं, कैंसर पैदा हो गया। अगर हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी ना जी, आज 10 साल में शुरू हो भी जाएगी। पंजाब वाले, हरियाणा वाले तो करेंगे जी, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ ना किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। मोदी जी को दिन रात एक ही अपील है यहाँ से, ये हमारा मंच नहीं है, हम इसको कोई पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहते, ये किसानों के हक में है। हमारे पार्लियामेंट में जो मेंबर पार्लियामेंट है, बिट्टू जी, सभी पार्लियामेंट जितने भी हैं सांसद लोग कितनी आवाज़ उठा रहे हैं कि मोदी जी बस करो। हम भी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग, पाजी हाथ जोड़ दो, सारे हाथ जोड़ते हैं कि अब तो कुछ तरस कर लो। ठंडी सब निकाल दी, गर्मी का मौसम और 15 दिन में स्टार्ट हो रहा है। क्या चाहते हैं ये कि ऐसे ही बैठे रहें? कर लो वापस, कितनी बड़ी बात है, वापस कर लोगे, आपको दुआएं लगेंगी, नहीं तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे नखिद्ध प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं आज की डेट में।